हेलो एवरीवन। आज का हम लोग का टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। तो देखते हैं पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। जब कोई फ्लूइड और वाटर किसी भी टैंक से या किसी भी स्टोरेज से अगर पास हो रहा है पाइप के थ्रू, तो पावर कितना ट्रांसमिट हो रहा है वो हम लोग इस एक्सप्रेशन में देखेंगे। तो इसके लिए जो पावर ट्रांसमिट हो रहा है, जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, दो यहाँ पे दो टॉपिक पे डिपेंड करेगा। एक वेट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप, और दूसरा है टोटल हेड एट द एंड ऑफ पाइप, वेट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप और टोटल हेड एट द एंड ऑफ पाइप। ये दो बात पे, मतलब दो ये जो वर्ड है इस पे ये डिपेंड करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या है। ये एक मेरा टैंक है, इस टाइप से वाटर इसमें फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी भी है इसका। ये यहाँ तक टैंक फुल है। टैंक का फ्री एंड और पाइप का मिड, यह हेड एच है, इस पाइप का डायमीटर डी है और इसका लेंथ एल है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है जब कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है पाइप के थ्रू। तो हम लोग मान लिए कि एक ए बी पाइप है जो कनेक्टेड है किससे, इस टैंक से, और इस पाइप का लेंथ एल है। इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी भी है और इस पाइप का डायमीटर डी है। और ये हेड फ्री एंड ऑफ टैंक से पाइप के मिड का हेड एच है, ठीक है। और एच एफ जो है वो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। एफ हम एज्यूम करते हैं, लेट इसको मान लीजिए एफ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। वी एल डी और एच, और ये ए एरिया एज्यूम करते हैं, पाइप एरिया। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी है इसका डायमीटर। तो अब टोटल हेड हम यहाँ पे देखेंगे। टोटल हेड तो टोटल हेड कितना होगा, टोटल हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ पाइप, सॉरी आउटलेट ऑफ पाइप, इफ माइनर लॉसेस आर नेग्लेक्टेड। इसका क्या मीनिंग हुआ, माइनर लॉसेस आर नेग्लेक्टेड? मतलब यहाँ से जो इनलार्जमेंट हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और यहाँ से एक इनलार्जमेंट हो रहा है, तो यहाँ से एक एनर्जी लॉस होगा और यहाँ से एक एनर्जी, उस सारे एनर्जी को हम लोग लॉस कर नेगलेक्ट कर रहे हैं। मतलब किसके थ्रू हम एनर्जी को एज्यूम कर रहे हैं, जो फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको सिर्फ हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो टोटल हेड कितना होगा, एच माइनस एच एफ, ये एच, और जो फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी लॉस हुआ वो एच माइनस एच एफ। अब एच एफ जो फ्रिक्शन लॉसेस है उसका हम लोग को पता है एक्सप्रेशन, 4F इंटू एल वी स्क्वायर बाई डी इंटू 2G। 4F एल वी स्क्वायर डी इंटू 2G, एच माइनस एच एफ था टोटल हेड हम लोग का। टोटल हेड फिर से एक बार देख लीजिए,
ये हेड जो है, और जो फ्रिक्शन के कारण जो लॉस हो रहा है उस हेड, उसको हम लोग माइनस किए तो जो हेड आ रहा है वो हम लोग का टोटल हेड है। तो फ्रिक्शन के लिए लॉसेस हम लोग 4 इंटू एफ एल वी स्क्वायर डी इंटू 2G, ये हम लोग को पता है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पॉइंट में 2 पॉइंट नोट किए थे कि जो पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप है, जब कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसमें एक डिपेंड कर रहा है वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप, और दूसरा सेकेंड हम यहाँ पे क्या लिखे थे, टोटल हेड एंड ऑफ द पाइप। तो वेट ऑफ वाटर हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप तो कितना होगा, W, इसको हम लोग लेके चलेंगे, एज्यूम करेंगे W, ये रोजी इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड, इसको हम लोग लेंगे रोजी इंटू वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड, एरिया इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे क्या होगा, एरिया क्या मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड, क्लियर। रोजी इंटू एरिया को क्या लिखेंगे, π/4 डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, ये हम लोग का वेट कैलकुलेट हो गया यहाँ पे। अब पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेट पे डिपेंड करता है, वेट फ्लोइंग थ्रू पाइप, वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इंटू हेड एट आउटलेट। तो वेट कितना है, रोजी इंटू π/4 डी स्क्वायर इंटू V इंटू H माइनस HF। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये एरिया है और ये वेलोसिटी इंटू H माइनस HF, इसको लिख सकते हैं रोजी इंटू Q इंटू H माइनस HF। ये हो गया वाट में, ये वाट है, इसको अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोवाट, क्लियर। ये P पावर, तो पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप कितना होगा, तो रोजी इंटू Q इंटू H माइनस HF, मतलब ये टोटल वेट, ये टोटल वेट इंटू ये हेड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पावर हम लोग का निकल जाएगा, क्लियर।